राजपाल यादव जी बॉलीवुड कॉमेडियन आखिर जेल क्यों गए? कौन है शख्स जो उनको जेल पहुंचाया और क्या मैटर है उनका फिल्म आता पता लापता के? तो आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। आप भी इस वीडियो में बने रहे। मैं सतीश मेहता साल का न्यूज फ्रॉम दिल्ली। तो ये कहानी है 2010 की, जब उन्होंने एक फिल्म बना रहा था आता पता लापता, और वो खुद उसमें प्रोड्यूसर थे। तो उनको फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है तो इधर उधर से कर्ज लेता है, बैंक से भी लेता है। उसी सिलसिले में फिल्म बनाने के लिए उन्होंने एक दिल्ली का बिजनेसमैन, जिनका घर शाहजहांपुर भी है, दिल्ली में भी है, जिनका नाम है माधव गोपाल अग्रवाल जी, उनसे वो 5 करोड़ का एक तरह से कर्जा लिया, लोन लिया उसी से। वो भी शाहजहांपुर के, उनका भी घर है, और राजपाल यादव जी का भी शाहजहांपुर घर है, यानी कि यूपी का एक ही जिला के दोनों आदमी हैं, इसलिए कुछ जान पहचान था। वो एक कॉमन दोस्त, यानी कि एक फ्रेंड के राज्यसभा अभी समय वो सांसद है, उनके फिर उनसे अग्रवाल जी का मुलाकात हुआ और इस सिलसिले में बात हुआ है कि हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं, कुछ फाइनेंस कीजिए आप। तो इसी सिलसिले में उन्होंने हामी भर दी और बाकायदा स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट बना, उन्हें 5 करोड़ का कर्जा दिया और वो फिल्म आगे बढ़ी, यानी कि उसकी शूटिंग वूटिंग सब होती रहा। लेकिन ये फिल्म अपने क्षमता के अनुसार बिग बजट फिल्म हो गई, यानी कि उसमें जितनी खर्चा करना था लगभग उसमें ज्यादा खर्चा हो गया। कहने को तो भी आया कम से कम 20-22 करोड़ रुपए का वो फिल्म बनी, लेकिन वो फिल्म का वैल्यू इतनी थी नहीं, इसलिए वो बॉक्स ऑफिस पर यानी कि चल नहीं पाया और धड़ल्ले से ये बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। इसके वजह से राजपाल यादव जी का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। राजपाल यादव जी का ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गया, स्क्रीन भी इनको कम मिली, इसके वजह से कलेक्शन भी कम हुआ और अपना ये जो फिल्म का बजट था वो निकाल नहीं पाए। इसकी वजह से वो कर्जे में चले गए और उन कर्जे का ब्याज और चढ़ता जा गया। लेकिन स्टार लोग हैं, बड़े बंदे जो जितने बड़े होते हैं उन लोगों के बड़े खर्चे भी होते हैं। जो ये समझ लो 20,000 कमा रहा, अपना खर्चा कम करता है, उसमें बचा भी लेता है, लेकिन जो 10 लाख महीना कमा रहा है उसका खर्चा भी लगभग यही 8-9 लाख रुपए, 7 लाख 5 लाख रुपए महीने का हो जाते हैं। तो कर्जा भी उतने उसका मेंटेनेंस भी उतनी हो जाती है और अपने रईसी की जिंदगी में भी खर्चे भी इतना भी कम कर लो, लेकिन फिर भी उनको 1-2 लाख रुपये महीना, 3 लाख रुपये महीना आ ही जाता है। अगर आपको काम न चले तो खर्चा तो भाई नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत कटौती कर लोगे। इसके वजह से लोग डाउनफॉल यानी कि कर्जे में और जो आर्थिक तंगी होती है इसके जाल में फंसते चले जाते हैं। वही हाल राजपाल यादव जी का हुआ। एक तो अपने फिल्म बनाने के चक्कर में वो कोई और फिल्म की भी नहीं साइन कर रहे थे, बड़े बड़े ऑफर भी आए थे, उनको चुका दिए और इसके वजह से बाद में उनको काम मिलना भी कम हो गया, जिसके वजह से खर्चा तो उनको बढ़ता गया, काम मिलना कम हो गया। इसके वजह से उनका आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर होती गई और दूसरी तरफ कर्जा की वजह से उनका ब्याज ब्याज का और कर्जा का रकम चुका नहीं पाया। इसके वजह से वो और भी प्रॉब्लम उनके आर्थिक स्थिति होती चली गई, यानी कि अपने वो पीक स्टेज पे थे 2010 में। उसी समय 2010 में ये फिल्म आता पता लापता का शूटिंग चालू किए थे और उसी समय के कर्जा था। 2012 में रिलीज हुई फिल्म, लेकिन वो कर्जा चुका नहीं पाए। तो वही 2012 से एक सिलसिला है, यानी कि जो कर्जा देने वाले थे 5 करोड़ का, उस समय का माधव गोपाल अग्रवाल जो तगादा किए कि मेरे को पैसे लौटाओ, वो चेक बनाए, लेकिन चेक
उनको बाउंस होती गई, यानी कि रिप्लेसमेंट एग्रीमेंट बनता गया, डेट बाय डेट बढ़ती गई, फिर भी नहीं हो पाया भाई। लास्ट में समझौता हाई कोर्ट के द्वारा हुआ था कि आप इनको फाइनल समझौता करवाना चाहते हो तो चेक दो, लेकिन बाउंस नहीं होना चाहिए। तो फाइनल ये कोर्ट के सहमत से उनको ये समझौता कराया गया कि जो रकम है उसमें थोड़ा कंप्रोमाइज करके आप इनको चेक दो। वो चेक काट दिए, लेकिन उनका कोई भी चेक यानी कि क्लियर नहीं हो पाया, बाउंस हो गया। यही चेक बाउंस होने के कारण, कोर्ट के अवमानना के कारण उनको जेल जाना पड़ा। ये 2013 से चलते चलते अब 2026 आ गया। इसमें 2026 फरवरी के महीने में उनको तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि उनका चेक बाउंस हो गया। और चेक बाउंस होने के बाद कोर्ट पूछा कि आप उनको पैसे क्यों नहीं दे रहे। लगभग 5 करोड़ का लगभग 8-9 करोड़ रुपए ब्याज समेत हो गया था। राजपाल यादव जी ने जज साहब से साफ साफ बोल दिया कि सर, मैं इस समय इनका इतना पैसा लौटाने में असमर्थ हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। तो जज साहब कुछ नहीं माने को भाई 6 महीने तक तो आपको चेक बाउंस में और बार बार वादा तोड़ने के चक्कर में आपको 6 महीने तक कम से कम जेल में रहना पड़ेगा। बाकी आगे क्या होता है ट्रायल के अनुसार केस के बाद में पता चलेगा।